Hello everyone. Today we will discuss the mechanism of light reaction. प्रीवियस वीडियो में मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि आपकी जो प्लांट के अंदर लाइट रिएक्शन होते हैं वो थैलेकोइड्स के अंदर होती है और डार्क रिएक्शन होते हैं वो स्ट्रोमा के अंदर होती है। इस वीडियो में हम डिटेल्ड मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे कि लाइट रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो क्या हो रहता है और क्या फिर वो उसका आगे यूज होता है। तो लाइट रिएक्शन में आपके एसिमिलेटरी पावर्स बनती हैं NADPH2 ATP और डार्क रिएक्शंस में क्या होता है उन पावर्स को यूज करके आपका कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। तो लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या रहेगा? इन द लाइट फेज light energy trapped by photosynthetic pigment located in chloroplast of the green plant is converted into chemical bonds of reduced coenzyme NADPH2 and ATP। ये बहुत फास्ट प्रोसेस रहता है जो जनरली कंप्लीट होता है 1 × 10⁻⁴ सेकेंड्स में। कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं आपके लाइट रिएक्शन के? 5 मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं। फर्स्ट इज टू फोटो सिस्टम। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 के बारे में। तो 2 फोटो सिस्टम रहेंगे आपके, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, जो क्या करते हैं क्या करेंगे, जो आपकी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और लाइट को लेने के बाद में उस लाइट्स को कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में। सेकंड रहेगा आपका वाटर ऑक्सीडेशन सिस्टम टू सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू फोटो सिस्टम 2। फिर क्या होगा, जो आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आपका मतलब लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उसको ग्राउंड स्टेट में लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट वाटर को तोड़ते हैं। वाटर को तोड़ के वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ताकि उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को वापस से ग्राउंड स्टेट में लेके आए। इसी प्रोसेस को आप वाटर की ब्रेकडाउन को आप क्या बोलोगे, फोटोलाइसिस। थर्ड है आपका एंजाइम कॉम्प्लेक्स फेरेडोक्सिन NADP ऑक्सीडो रिडक्टेज। फोर्थ रहेगा आपका, इसमें अंदर और आपके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम के अंदर आपके कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे प्लास्टोक्यूनिन है, प्लास्टोसाइनिन, फेरेडोक्सिन, साइटोक्रोम B6F एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इन सब के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता रहता है। देन है आपका ATP और कपलिंग फैक्टर टू जनरेट द ATP मॉलिक्यूल। ATPase चाहिए ना हमें, ATPase कपलिंग फैक्टर चाहिए, जहाँ से हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे ADP प्लस H पॉजिटिव फॉस्फेट को मिला के ATP की प्रोडक्शन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो स्टडी करेंगे हम, 2 पाथवे करेंगे मेजर, एक साइक्लिक रहेगा, एक नॉन साइक्लिक पाथवे रहेगा। नेक्स्ट है आपका, पहले हम स्टडी करेंगे नॉन साइक्लिक पाथवे। नॉन साइक्लिक पाथवे जो होता है उसमें क्या रहेगा आपका, फर्स्टली लाइट लेगी फोटो सिस्टम 2, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आगे लाइट अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या ट्रांसपोर्ट होते जाएंगे और फोटो सिस्टम 1 के पास जाएंगे। फोटो सिस्टम 1 के पास से जाने के बाद इलेक्ट्रॉन फाइनल NADPH का प्रोडक्शन कर देते हैं। तो खाली अगर इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन आपका कंज्यूम यूज होके क्या बनेगा, NADPH2 बन जाता है, तो उसको आप फिर नॉन साइक्लिक बोलोगे क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली यूज हो चुका है। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन आपका रिवर्स बैक करके वापस से उसी चेन के अंदर आ जाए और NADPH का प्रोडक्शन ना हो, खाली ATP का प्रोडक्शन हो, तो उस टाइम आप इसको साइक्लिक चेन बोलोगे। तो फर्स्ट हम डील करेंगे नॉन साइक्लिक फोटो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। इस नॉन साइक्लिक फोटो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही आप जेड स्कीम भी बोलते हो। जेड स्कीम आप इसलिए बोलते हो क्योंकि ये आपका दिखने में जेट की जैसा लगता है कि लाइक यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुए हैं मूव करना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और देखो अगर आप ऐसे देखते हो इसको तो ये उल्टा जेड बन गया ना, तो इसलिए नॉन साइक्लिक पाथवे को आप जेड स्कीम बोलते हो। अगर वही इलेक्ट्रॉन फिर वापस से आके इसी चेन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाए तो फिर ये साइक्लिक पाथवे बन जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें ही आप पढ़ोगे कैसे कैसे आपका ये प्रोसीजर हो रहा है। तो फर्स्टली कैसे इसके अंदर प्रोसीजर चल रहा है आपका, क्लोरोफिल A680 जो आपका फोटो सिस्टम 2 होता है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि आपका फोटो सिस्टम 1 होता है वो क्या करता है, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल A680 गेट एक्साइटेड एंड इट्स आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेल्ड विद गेन ऑफ 23 किलो कैलोरी मोल एनर्जी की को लेंगे इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन, और क्या करेंगे आप, एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगे, मतलब एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। This is the major primary reaction of photosynthesis which involve conversion of light energy into chemical energy। इसी कन्वर्जन को आप बोलते हो क्वांटम कन्वर्जन, क्योंकि लाइट क्वांटम क्या है, फोटोन लिए हैं लाइट से, उसके बाद वो क्या है केमिकल एनर्जी में चेंज हो गए हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, क्वांटम कन्वर्जन। फिर क्या होता है,
आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ से बढ़ो आप कि यहाँ से क्या हुआ, रेड लाइट ब्लू लाइट एब्जॉर्ब की फोटो सिस्टम सेकेंड ने। ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वहाँ उसके आउटर इलेक्ट्रॉन क्या किए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब क्या होगा, इस एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को वापस ग्राउंड स्टेट में लेके आना है। तो यहाँ पर एक फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, मैग्नीज एंड क्लोरीन आयंस। एंड ये आपका जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ब्रेक डाउन हो जाएंगे 4H पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के अंदर कम्प्लीटली, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसी अननोन रिसेप्टर दैट इज जेड के पास चले जाएंगे। वहाँ से ये क्या करेगा, ये अननोन रिसेप्टर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन देगा जिससे वो एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन यहाँ जा चुका है अननोन रिसेप्टर के पास में, वहाँ से फिर वो इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन ले लेगा। फियोफाइटिन भी आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही होता है, ये रिजेंबल करता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए से, लेकिन ए के अंदर आपके पास 2 मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम की बजाय रिप्लेस कर दिए जाते हैं हाइड्रोजन आयन से। उसके बाद एक आपका क्वांचर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्यू ए एंड क्यू बी के पास मूव करेगा। फिर क्यू ए क्यू बी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा प्लास्टोक्यूनिन के पास में। जो प्लास्टोक्यूनिन होता है आपका, ये क्या रहता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और प्लास्टो हाइड्रोक्यूनिन में चेंज कर जाता है। और यहाँ से जब 2H पॉजिटिव फ्रॉम स्ट्रोमा से ले लेता है और फिर क्या करता है, ये 2H पॉजिटिव को थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर रिलीज कर देता है और H यहाँ से क्या ATP का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका पास जाएगा यहाँ पे साइटोक्रोम B6 के पास में, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास में एंड वहाँ से जाएगा फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास। तो ये आपका जो यहाँ पर आपका प्रेजेंट होते हैं प्लास्टोक्यूनिन एंड प्लास्टोसाइनिन, ये दोनों आपके मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल मोबाइल होते हैं, मूव करते हैं मेम्ब्रेन के अंदर में, जबकि आपके फियोफाइटिन, क्वेंचर ऑफ फ्रीक्वेंसी, साइटोक्रोम B6 ये आपके फिक्स्ड रहते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास जाने के बाद और यहाँ पर रेड लाइट की एनर्जी को भी ये सिस्टम क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और फिर वो क्या करेगा, उसके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, फिर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। वहाँ से एक अननोन रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा, देन वो मूव करवाएगा फेरेडोक्सिन सल्फर के कॉम्प्लेक्स के पास में, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास में, वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फेरेडोक्सिन के पास। यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होता है फेरेडोक्सिन ऑक्सीडेज रिडक्टेज। ये क्या करेगा, NADP पॉजिटिव को क्या करेगा, NADPH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपकी ATP का प्रोडक्शन हुआ है और साथ में NADPH का प्रोडक्शन होता है। ये आपका नॉन साइक्लिक पाथवे रहता है। अब हम इसे स्टडी करते, लिखे हुए में से थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। फर्स्टली the oxidized chlorophyll A680 received the electron from photooxidation of water through a unknown acceptor that is Z and returned to the ground state में. Then expelled electron is received by primary electron acceptor that is pheophytin which in turn get reduced and pheophytin स्पेशल फॉर्म होती है क्लोरोफिल ए की, जिसके अंदर 2 सेंट्रल मैग्नीशियम आयन जो होते हैं वो रिप्लेस कर लिए जाते हैं 2 हाइड्रोजन आयन्स के द्वारा। ये एक एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन है, ये पास करेगा डाउन हिल नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ और यहाँ पे क्या करेगा, एक सीरीज बन जाएगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की, उनको आगे आगे इलेक्ट्रॉन देता जाएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा फिर आपका, फियोफाइटिन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन टू क्यू दैट इज क्वेंचर ऑफ फ्लोरेसेंस, मैंने बताया था ना QA QB, तो विच एग्जिस्ट 2 फॉर्म्स में QA एंड QB। QB इज रिड्यूस्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। देन QB ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो प्लास्टोक्यूनिन को, एंड प्लास्टोक्यूनिन एक हाइड्रोजन का कैरियर रहता है, ये 2H पॉजिटिव को स्ट्रोमा से ले लेगा और वहाँ पर क्या करेगा, ये प्लास्टो हाइड्रोक्यूनिन में कन्वर्ट कर जाएगा। देन ये प्लास्टोक्यूनिन कैन फ्रीली डिफ्यूज लिटरली विद इन द लिपिड मैट्रिक्स की थैलेकोइड सरफेस की तरफ चला जाएगा मेम्ब्रेन की तरफ, वहाँ पर जाकर ये अपने 2H पॉजिटिव को रिलीज कर देता है। Then plastohydroquinone transfer the electron to cytochrome B6 complex को, इलेक्ट्रॉन are received by cytochrome F and 2H positive are released into inner space के अंदर।
फ्लो ऑफ H पॉजिटिव जनरेट करेगा एक शार्प H पॉजिटिव ग्रेडियंट ऑफ अबाउट 3.5 pH यूनिट का, जो हेल्प करेगा प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड ATP को बनाएगा, जिससे फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करके दिस जनरेशन ऑफ ATP, ये इस तरीके से ATP का बनना क्या कहलाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। देन आपका रिड्यूस साइटोक्रोम ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टोसाइनिन, एंड प्लास्टोसाइनिन है स्मॉल पेरिफेरल कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है जो ब्लू प्रोटीन है दैट डिफ्यूज फ्रीली अलोंग द ल्यूमिनल सरफेस ऑफ द थैलेकोइड मेम्ब्रेन, कैरी करता है इलेक्ट्रॉन बिटवीन द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टो फोटोसिस्टम 1 से। कॉपर एटम इसके अंदर आपका मेनली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपटेक करता है। देन फोटोसिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, फोटोसिस्टम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज एक्टिवेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेड लाइट at wavelength 700 nanometer. As a result, chlorophyll A700 gets excited, its valence electron is expelled to higher energy level, and this oxidized chlorophyll 700 receives the electron through photoplastocyanin and come to the ground state में, वही सिमिलर जैसे फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर हुआ था। देन क्या रहेगा, दिस एक्सपेल्ड इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड बाय आयरन सल्फर प्रोटीन थ्रू ए अननोन एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर दैट इज ए। ये मैंने पीछे दिखाया था ना कि एक अननोन प्राइमरी एक्सेप्टर ए है, इससे क्या करेगा, आयरन सल्फर जो कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा। देन क्या रहेगा, आयरन सल्फर इलेक्ट्रॉन इज पास टू फेराडॉक्सिन, another iron sulfur protein that is soluble in the stroma side पे फेराडॉक्सिन reduce the NADP positive with the help of enzyme फेराडॉक्सिन NADP oxidoreductase। बाय 2H पॉजिटिव लेने के बाद फ्रॉम आउटर मीडियम से NADP पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है NADPH प्लस H पॉजिटिव में। NADPH इज स्ट्रॉन्गली रिडक्टेंट होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जो डिफ्यूज करता है फ्रीली थ्रू स्ट्रोमा, where it is used to reduce the carbon dioxide in carbon reduction cycle, जो हम आगे पढ़ेंगे ना कैल्विन साइकिल वहाँ पर। अब ये तो था आपका नॉन साइक्लिक। अब एक होता है आपका साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या रहेगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से क्या था, यहाँ पर फेराडॉक्सिन से किस में कन्वर्ट हो रहे थे, NADPH में। तो साइक्लिक के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं होगा, इसमें क्या रहेगा, फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली आपका किसके अंदर चला जाए, किसके पास चला जाएगा, साइटोक्रोम B6 के पास, किसके द्वारा, प्लास्टोहाइड्रोक्विनिन के द्वारा। प्लास्टोक्विनिन इलेक्ट्रॉन लेके और H पॉजिटिव लेके कन्वर्ट हो जाएगा प्लास्टोहाइड्रोक्विनिन, वहाँ से वो 2H पॉजिटिव को थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में रिलीज करेगा और यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन होगा और वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा साइटोक्रोम B6 के। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहीं से मूवमेंट शो कर रहा है, उसी साइकिल में बार बार मूवमेंट शो कर रहा है, तो इसलिए इसको साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है। जब प्लांट को बहुत ज़्यादा नीड होती है ना ATP को, तो उस टाइम पे प्लांट साइक्लिक को फॉलो पाथवे यूज करता है। अगर प्लांट के पास टाइम है कि वो आराम से अपने काम को कर सके और उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ATP की, तो उस टाइम पे क्या रहेगा, वो नॉन साइक्लिक को यूज करेगा, पाथवे को NADPH बनाता रहेगा और साथ में ATP का प्रोडक्शन करता रहेगा। देन साइक्लिक फोटो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे को स्टडी कर लेते हैं। दिस पाथवे इज कॉल्ड साइक्लिक पाथवे एज इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम फोटोसिस्टम फर्स्ट कम बैक टू द ऑक्सीडाइज्ड फोटोसिस्टम P700 आफ्टर पासिंग थ्रू ए चेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के। वो कह रहा है कि वापस से क्या कर रहा है, वापस से वहीं आ रहा है, फोटोसिस्टम 1 के पास ही वही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इट इन्वॉल्व ओनली फोटोसिस्टम 1 कॉम्प्लेक्स एंड ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर टू प्रोड्यूस ATP मॉलिक्यूल। अनलाइक द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की तरह इसके अंदर क्या रहेगा भाई, कोई भी फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होता है वाटर का, ना ही कोई भी NADPH और H पॉजिटिव का प्रोडक्शन होता है। तो साइक्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कब कब करता है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जब साइक्लिक ट्रांसपोर्ट प्लांट यूज करता है, टू फुलफिल द एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द ATP बाय द प्लांट, जो उसको एडिशनल रिक्वायरमेंट रहती है ATP को उसको फुलफिल करने के लिए। इफ़ द एक्टिविटी ऑफ द फोटोसिस्टम सेकंड कॉम्प्लेक्स ब्लॉक हो जाए तो क्या करेगा, तो इसको चाहिए ना भाई, तब भी एनर्जी तो उसको चाहिए, तो वो डायरेक्टली फोटोसिस्टम 1 से ही इलेक्ट्रॉन को साइक्लिक ट्रांसपोर्ट करवा के प्रोडक्शन करता रहेगा। व्हेन द क्लोरोप्लास्ट आर एक्सपोज टू लाइट रेडिएशन ऑफ मोर देन 680 नैनोमीटर, हमें पता है हमारा फोटोसिस्टम जो 1 रहता है वो क्या करता है, 700 नैनोमीटर की लाइट को यूज़ करता है।
तो अगर क्या कर रहा है, हमें लाइट 680 से ज़्यादा मिल रही है, दैट मीन 700 मिल रही है, तो हम फोटो सिस्टम 1 को यूज़ करते रहेंगे। नेक्स्ट है इट इज़ एन ईजियर क्विक पाथवे एज देयर इज़ नो नीड ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बिलो फार अवे लोकेटेड फोटो सिस्टम। तो ईजी पाथवे, ईजी जल्दी जल्दी वही इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा, ज़्यादा लॉन्ग पाथवे की हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। प्रोसेस क्या रहेगा, photosystem first complex is activated by the absorption of red light at wavelength of 700 nanometer, light energy harvested by antenna complex। ये मैं आपको पीछे प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर रिमेंबर नहीं है तो दोबारा जाके वीडियो देखिएगा। इस ट्रांसफर्ड टू डायरेक्शन सेंटर P700 बाय इंडक्टिव रेजोनेंस। पूरा मैंने प्रोसीजर बताया था, इंडक्टिव रेजोनेंस क्या होता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या रहता है, सब के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। On getting energy, chlorophyll A700 molecule get excited. Outer valence electron is expelled out with a gain of 23 kilocalorie per mole energy. Expelled electron क्या करेगा, फिर वापस से किसी अननोन एक्सेप्टर दैट इज ए से इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा, और वो ए से जो उसने लिया था वो ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता जाएगा। द एनर्जी रीच इलेक्ट्रॉन देन पास डाउन हिल। ए डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन को, किसको, आयरन सल्फर प्रोटीन को, और उसके बाद फेराडॉक्सिन को। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किया जाएगा NADPH के द्वारा, जैसे नॉन साइक्लिक में कर रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू द साइटोक्रोम B6 को, एंड बाय फ्रॉम द साइटोक्रोम B6 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू द साइटोक्रोम F डायरेक्टली या फिर थ्रू द प्लास्टोक्विनोन से। अगर हम बात करते हैं प्लास्टोक्विनिन की, तो प्लास्टोक्विनिन रिसीव करता है 2H पॉजिटिव आयंस को फ्रॉम द मीडियम से और रिड्यूस हो जाता है प्लास्टोहाइड्रोक्विनिन में, व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F 2H पॉजिटिव रिलीज कर दे जाते हैं इनर सरफेस, इनर जो स्पेस है थैलेकोइड मेम्ब्रेन का, वहाँ पर। दिस रिड्यूस साइटोक्रोम F ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 विया प्लास्टोसाइनिन के द्वारा, एज सटल सिस्टम चलता रहता है। ऑन रिसीविंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल A700 गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। अब हमने जो पढ़ा कि इससे प्रोडक्शन हमारा क्या क्या हुआ, 2 तरह की पावर्स बनी है हमारी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ NADPH एंड प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो फर्स्ट है अबाउट NADPH के प्रोडक्शन के बारे में। तो NADPH के प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या रहा भाई, 2 NADPH पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस 4 H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन को यूज करके हमने 2 NADPH की प्रोडक्शन कर ली। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं सारा, तो 8 फोटोन ऑफ लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट बनी हमें कितना प्रोडक्शन करने में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH को प्रोडक्शन करने में, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो ओवरऑल 8 photon of light energy and 2 molecule of water are required to generate the 2 molecule of NADPH by photosystem 1 and photosystem 2 complex in non-cyclic photoelectron transport। non-cyclic क्यों बोला, क्योंकि साइक्लिक में तो NADPH बन ही नहीं रहा है। फोटोफॉस्फोलाइजेशन, फोटोफॉस्फोलाइजेशन मैंने बताया था ना कि इस तरीके से ATP का प्रोडक्शन करना ही फोटोफॉस्फोलाइजेशन कहलाता है। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है एंड फोटो सिस्टम जो सेकंड है, ये फिक्स्ड रहते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, और साथ में आपका साइटोक्रोम B6 भी फिक्स रहता है, जबकि प्लास्टोहाइड्रोक्विनिन एंड प्लास्टोसाइनिन ये क्या रहते हैं, मोबाइल रहते हैं, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं इसको इलेक्ट्रॉन और यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट। फिर क्या रहता है, स्ट्रोमा से प्लास्टोक्विनिन क्या कर रहा था, 2H पॉजिटिव को स्ट्रोमा से लेके कहाँ, थैलेकोइड के मेम्ब्रेन दैट इज ल्यूमेन के अंदर क्या कर रहा था, डाल रहा था। तो ये 2 बार साइकिल चलता है, तो 4H पॉजिटिव तो यहाँ से मिल जाते हैं, और जब हमने ब्रेक डाउन किया था वो 2 वाटर मॉलिक्यूल का, तो वहाँ से 4H पॉजिटिव मिले, टोटल 8H पॉजिटिव हमारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो 8H पॉजिटिव जब आपके इस कॉम्प्लेक्स कपलिंग फैक्टर से क्या करेंगे, मूव करेंगे, ATPase से मूव करेंगे, तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, ATP की प्रोडक्शन। ये देखो ATP बाहर निकल रहा है H पॉजिटिव, तो ADP प्लस I इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन रहा है, ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। तो भाई आपका एक ATP बनने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3H पॉजिटिव को पास करना होता है ATPase कॉम्प्लेक्स से। तो मैंने बताया कितने 8H पॉजिटिव पास करते हैं, तो लगभग एक बार जब साइकिल कंप्लीट होती है तो उसमें 2.5 ATP का प्रोडक्शन होता है। जब 2 बार साइकिल आपकी कंप्लीट होती है तो उसमें 5 ATP का प्रोडक्शन होता है। देन डिफरेंस बिटवीन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या डिफरेंस रहता है। फर्स्ट, बोथ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम कैरी कॉम्प्लेक्स टेक पार्ट इन
नॉन साइक्लिक में दोनों के दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं, साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व रहता है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द सिस्टम से, तो उससे क्या बनता है, NADP पॉजिटिव यूज करके NADPH का प्रोडक्शन कर लेता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द सिस्टम और रिटर्न कर जाता है दोबारा से सेम प्लेस पे ही। एज द इलेक्ट्रॉन डोनर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल, इसमें कोई भी एक्सटर्नल डोनर की रिक्वायरमेंट है, हमें वाटर चाहिए था ना यहाँ पे साइक्लिक नॉन साइक्लिक के केस में, इसमें नहीं, साइक्लिक के केस में। फोर्थ क्या है, बोथ ATP एंड NADPH पॉजिटिव सिंथेसिस रहते हैं, ओनली साइक्लिक के केस में ओनली ATP इज सिंथेसाइज्ड। नॉन साइक्लिक के अंदर क्या रहेगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन विच मोलिकुलर ऑक्सीजन निकलती है, जबकि साइक्लिक में देर इज नो कंसर्न विद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, हेंस कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती। सिक्स्थ क्या, इट इज द मेन सोर्स ऑफ टू सप्लाई एसिमिलेटरी पावर बिकॉज NADPH एंड दोनों ही निकलते हैं ना, ATP तो NADPH को आगे फर्दर यूज कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करने में डार्क रिएक्शंस के अंदर, जबकि साइक्लिक में कोई भी ऐसा सिस्टम ऑपरेट टू फुलफिल ओनली एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ATP को फुलफिल करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का। इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ लेना, यहीं पे आपकी लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम डार्क रिएक्शंस स्टडी करेंगे।